तो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वो है कक्षा एवं कक्षक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो देखिए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं। रदरफोर्ड आया था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि कोई परमाणु का नाभिक है, उस नाभिक में दो चीज़ पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये नाभिक है, इस नाभिक में दो चीज़ पाई जाती हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा था? रदरफोर्ड ने। परमाणु की संरचना से संबंधित जो अंतिम जो मॉडल था वो था श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिकी मॉडल। उसमें श्रोडिंगर ने क्या कहा था कि नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो उसे हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं, यानी ऑर्बिटल कहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो क्या कहलाएगा, कक्षक कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जा रहे हैं नाभिक के चारों ओर, वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन, कक्षक कहते हैं। जबकि कक्षा की बात करें तो ऑर्बिट जो होती है वो ऑर्बिट क्या होती है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने का ये पूरे का पूरा जो पथ है, यानी ये रास्ता जो है वो क्या कहलाएगा, कक्षा कहलाएगा, यानी कि ऑर्बिट कहलाएगा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने का पथ ये कक्षा यानी ऑर्बिट कहलाता है, और ये कहलाता है ऑर्बिटल। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने का पथ क्या कहलाएगा, ऑर्बिट। जबकि नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरी बात कर रहे हैं अपन कि जो ऑर्बिट जो होती है वो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने का क्या होता है, पथ होता है। पहला पॉइंट कहा हमने, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमने का पथ या रास्ता ये क्या कहलाता है, कक्षा यानी ऑर्बिट कहलाता है। और नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल किसको कहते हैं अपन, नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो वो क्या कहलाएगा, कक्षक यानी ऑर्बिटल कहलाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं अपन, जो कक्षा यानी ऑर्बिटल जो ऑर्बिट जो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के घूमने का द्विविमीय पथ। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के घूमने का द्विविमीय पथ होता है। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमने का त्रिविमीय पथ। इलेक्ट्रॉन घूमने का क्या है, ये त्रिविमीय पथ। ये 2D घूमने का, और ये क्या होता है, 3D होता है। अब अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो कक्षा जो होती है यानी ऑर्बिट जो होते हैं वो बड़े होते हैं। देखिए, बड़ा क्षेत्र होता है, जबकि ऑर्बिटल यानी कक्षक का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। यानी हम ऐसे कह दें, कक्षा जो होती है वो क्या होती है, ये बड़ी होती है, और
ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगला पॉइंट, कक्षा यानी ऑर्बिट जो होती है उसको हम मुख्य क्वांटम संख्या किससे व्यक्त करेंगे, n से व्यक्त करते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या किससे व्यक्त करेंगे, n से। और जबकि इसे चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल m से। कक्षक यानी ऑर्बिटल को चुंबकीय क्वांटम संख्या m से क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि कक्षा यानी ऑर्बिट में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n² के बराबर होते हैं। ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो अधिकतम कितने आते हैं, 2n² के बराबर। और जबकि ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें अधिकतम केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्लॉकवाइज रहेगा इसमें से और एक एंटी क्लॉकवाइज। अधिकतम ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जबकि कक्षा में यानी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n² के। और कक्षक में केवल अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हम कह रहे हैं कक्षा यानी ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस देखें हम। पहला है नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन के घूमने का जो पथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, कक्षा यानी ऑर्बिट कहते हैं। नाभिक के इसमें कक्षक को क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल को। नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो क्या कहलाएगा, कक्षक कहलाएगा। नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो क्या कहलाएगा, कक्षक कहलाएगा। कक्षा जो होता है यानी ऑर्बिट जो होती है यह इलेक्ट्रॉन के घूमने का द्विविमीय पथ है और यह इलेक्ट्रॉन के घूमने का क्या है, त्रिविमीय पथ। ऑर्बिट जो होते हैं वो बड़े होते हैं, देखिए बड़ा क्षेत्र होता है ऑर्बिट का, ये हमने लिखा। जबकि ऑर्बिटल जो होते हैं वो छोटा क्षेत्र होता है। यानी ऑर्बिट में क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिट में क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो ये जो होता है ये क्या है, छोटा क्षेत्र होता है, क्या, ऑर्बिटल। कक्षा यानी ऑर्बिट को हम मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे व्यक्त करते हैं, n से व्यक्त करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से व्यक्त करते हैं। और कक्षक को हम चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे व्यक्त करते हैं, m से व्यक्त करते हैं। अगला देखिए, कक्षा में इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, 2n² के। कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² के बराबर होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² के बराबर। और जबकि कक्षक में हम कह रहे हैं केवल कितने इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, 2। और 2 कैसे रहते हैं, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अधिकतम कितने ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जबकि कक्षा या ऑर्बिट में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n² के बराबर। अब 2n² के बराबर कैसे आते हैं, जैसे अपन बात करें k कोस है, l m n ये कोस हैं। इनके लिए n का मान देखें हम, k कोस के लिए n का मान 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर लिखा हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो किसके बराबर आनी है, 2n² के। तो 2n² करिए आप। k कोस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, देखिए n का मान 1 रखा है इसमें, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये इसमें पहले कोस में कितने, 2। दूसरे में देखिए l कोस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2 गुणा 2 पे स्क्वायर यानी 4 दूनी 8। l कोस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8। m कोस की बात करें तो n का मान इसके लिए कितना होता है, 3। n का मान इसमें 3 रखा, 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, 9 का गुणा 2 से किया कितना हो गया, 18। तो m कोस में अधिकतम
कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18। n को उसमें देखिए 4, n का मान इसमें 4 रखा, 4 का वर्ग किया, 4 दूनी 4 चौका 16 और 16 का इससे 2 से गुणा किया, ये कितना आ गया 32। यानी अधिकतम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की क्या ज्ञात कर सकते हैं, संख्या ज्ञात कर सकते हैं 2n² से। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2n² के बराबर। इस आधार पर K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, M कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और N कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। धन्यवाद।